ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं जी। अगेन यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ही बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन को हम देख रहे हैं और या तो किसी के अंदर से, किसी भी केमिकल्स के अंदर से या फिर एलिमेंट के अंदर से कोई कंपाउंड हमने जो है वो लिया हुआ है, उसके अंदर या तो हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें यानी कि उसको गेन करा दें, या फिर उसमें से रिमूव करें। तो हमारे पास क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरह से, हम उसको क्या नाम देते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखे, जर्नल से के बजाय हम ऐसा करते हैं कि स्पेसिफिक एक केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं। जैसे हमारे पास कोयला होता है, इसको मैं कार्बन से रिप्रेजेंट करती हूँ, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसको मैं सॉलिड, इसके साथ यहाँ पर छोटी सी स्टेट लिख देती हूँ कि स्टेट मेंशन कर दी है। इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं जी, ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, और इनिशियली हमें थोड़ा सा इग्निशन देना पड़ता है, या हमें क्या करना पड़ता है, माचिस की तीली जो है वो जलानी पड़ती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इग्निशन। ठीक है जी, यानी कि माचिस की तीली से हम इसको जो है वो फायर को ऑन करते हैं, तो क्या होता है, कोयला जो है वो जलने लगता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के अंदर ऐड होके क्या बनाती है जी, ये जिस तरह कोयला है और ये जल रहा है, किस तरह से जी, हम देख रहे हैं कि इसको हमने माचिस की तीली अगर जो है वो इसके ऊपर लगा के हमने रखी है, तो ये जलने शुरू हो गए हमारे पास कोयले। तो क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ऑक्सीजन जब ऐड हो रही है इस फर्स्ट प्रोसेस में, तो क्या बनेगा जी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, CO2 बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी CO2 बन गया, और ये क्या किस फॉर्म में बनेगा, गैस फॉर्म में। यहाँ ऑक्सीजन की स्टेट में मेंशन कर दूं कि ये जी हमारे पास क्या है, गैस फॉर्म है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई है जी, ऐड हो गई है। जब ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो हमें क्या क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है जी, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना या गेन ऑफ ऑक्सीजन होना, उसको हम क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब एक और इसी तरह का हम जो है एक प्रोसेस ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि ऑक्सीजन उसमें ऐड हो तो हम क्या उसको कहेंगे प्रोसेस को, या हमारे पास वो क्या होगा, रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा। तो इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, हमने एक क्या ले लिया है जी, एक एलिमेंट ले लिया है जो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। 2H2 हम यहाँ पर लिख देते हैं, सही है। दो हाइड्रोजन के हमने मॉलिक्यूल्स ले लिए और गैस फॉर्म में हमने लिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, अगेन हम क्या दे रहे हैं जी, ऑक्सीजन दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो भी हम क्या किस फॉर्म में कर रहे हैं जी, गैस फॉर्म में कर रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से होगा कि ये हाइड्रोजन के साथ ऐड होगा, हाइड्रोजन के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा। लेकिन ये खुद ब खुद नहीं होगा, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा, यानी कि शुरू का एक प्रोसेस जो है शुरू कराने के लिए हमें यहाँ पर जो है वो क्या करना पड़ता है जी, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है, या इलेक्ट्रिक शॉक हम कह सकते हैं, SHOCK, शॉक हम देते हैं, करंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है जी, यहाँ पर हमारे पास वाटर बन जाता है, H2O बन जाता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास ये जनरेट हो जाता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर बैलेंस करते हुए, क्योंकि 2 2 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर शुरू में 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन इस साइड पे हमारे पास 2 है और इस साइड पे हमारे पास कितने हैं जी, 2 है। तो ये हमारे पास दो प्रोसेस आ गए जिसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों प्रोसेस जो है हमारे पास क्या है जी, ऑक्सीडेशन है, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है। अब हम कोई ऐसा प्रोसेस देख लेते हैं जी जिसमें ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो, ताकि हम रिडक्शन की बात कर सके। ये प्रोसेस जो है ऑक्सीजन को ऐड करने का, इसका इनवर्स जो प्रोसेस होता है जी उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको डिफरेंट कलर से इन दोनों इसको पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम बेहतर कर देते हैं, चले हम ब्लॉक बना देते हैं कि अब हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको इसी कलर से हम रिएक्शन जो है वो शो करा देते हैं, थर्ड और फोर्थ रिएक्शन जो है वो हम शो करा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अगर किसी के अंदर से कोई भी हमारे पास जो है वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाए, जैसे मैं लेट सपोज लिखती हूँ जी Fe हमारे पास 2 था और ऑक्सीजन जो है वो 3 था। ठीक है, Fe2O3 हमारे पास ऑक्साइड बना हुआ है। लेट सपोज मैं इसको कहती हूँ ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, और इसके अंदर मैं शामिल करती हूँ जी कितनी, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड इसको देती हूँ, CO लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को कहते हैं जी। अगर सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास इस तरह का कंपाउंड हो तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। अब क्या होगा,
ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, सॉरी ऑक्सीजन यहां से निकलेगा और इसके अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अपने अंदर इसको शामिल कर लेगा और ये क्या बना देगा जी, आयरन हमारे पास ऑक्सीजन के बगैर मौजूद हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2Fe रह जाएगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। आयरन सॉलिड फॉर्म में हमारे पास यहाँ मौजूद होगा। यहाँ पर गैस के लिए मैंने छोटा सा जी लिख दिया जी। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। शुरू में जो हम ये बैलेंसिंग के लिए लगा रहे होते हैं कोफिशिएंट्स जी, ये नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या प्रोसेस हो गया जी, रिडक्शन का प्रोसेस हो गया ये सारा का सारा, क्योंकि ऑक्सीजन इस आयरन में से क्या हो रहा है जी, रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब लॉस होता है तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर आयरन की क्या हो गई है, इस आयरन ऑक्साइड की अब क्या हो चुकी है जी, इसकी हम कहते हैं रिडक्शन हो गई है इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ किसकी जी, ऑक्सीजन की। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, क्योंकि ये ऑक्सीजन को निकाल चुका है, ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो उसने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। यहां से यहां तक इस प्रोसेस को थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर करें तो ऑक्सीजन की इसमें एडिशन होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। 3 मोल्स ही है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको कह देंगे ऑक्सीडेशन। यानी कि इस पूरे के पूरे रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है जी, इस पूरे केमिकल रिएक्शन में मेन तो हम जिसको स्टडी कर रहे थे वो तो रिडक्शन था इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन का लॉस, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है एट द सेम टाइम। तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है हमारे पास, इसको क्या कह सकते हैं जी, हम रिडॉक्स कह सकते हैं। क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रही है और साथ ही साथ क्या हो रही है जी, ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। तो इसके साथ एक और हम रिएक्शन जो है वो स्टडी कर लेते हैं, लास्ट वन, जिसमें हम ऑक्सीजन को दिखाएंगे कि ऑक्सीजन जो है वो उसमें से जो है हमारे पास किस तरह से रिमूव होता है और ऑक्सीजन निकलने की वजह से हमारे पास क्या प्रोसेस हो जाएगा जी, हम उसको कहते हैं हमारे पास ये हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। जैसे ये हमारे पास एक रिएक्शन है जी, हम ले लेते हैं यहाँ पर ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है हमारे पास, किस फॉर्म में जी, सॉलिड फॉर्म में यूजुअली ये प्रेजेंट होता है। प्लस करते हैं कार्बन के साथ, या नॉर्मली ये एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है जी। इसको हम चले अगर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं जी, कार्बन डाल रहे हैं, ठीक है। जब हमने कार्बन ऐड की सॉलिड फॉर्म में तो क्या हो गया जी, जिंक यहां से ऑक्सीजन को निकाल देगा अपने अंदर से और क्या बना देगा, ये ऑक्सीजन कार्बन के अंदर ऐड होके और क्या बना देगी जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 2 शो करना चाहिए और जिंक यहाँ पर अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। तो जिंक अपने अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, जिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जिंक की अगेन क्या हो गई जी, रिडक्शन हो गई। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है किसी भी चीज के अंदर से, कोई कंपाउंड के अंदर से, तो हम कहते हैं उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। लेकिन कार्बन की क्या होगी है जी, यहां से यहां तक प्रोसेस देखें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी है। इसको भी हम एज अ होल क्या कह सकते हैं जी, रिडॉक्स कह सकते हैं। ये हमारे पास पूरा रिएक्शन जो है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो इसको सम अप करते हुए हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। तो ये है जी ऑक्सीडेशन किस तरह से होगी इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन किसी भी चीज के अंदर ऐड हो जाए एलिमेंट के अंदर, और अगर किसी भी चीज में से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाए, निकल जाए, तो हम कहते हैं जी वो क्या होगी, ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगी और रिडक्शन का प्रोसेस हो गया।